हेलो एवरीवन। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? कोई भी कंफर्म कर दे। यस सर। ओके, ठीक है। तो क्लियर फिशेस में आपका स्वागत है। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कैसे हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। और हमारे साथ जो है वह अश्विनी राय सर हैं। जैसा मैंने ग्रुप में भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। और उन्होंने जैसा मैंने उनके बारे में बताया था कि धीरे में उन्होंने 8 इयर्स तक एज ए फैकल्टी काम किया है। और यूपीपीसीएस का वहाँ पे वो एचओडी भी रहे हैं, जो डिपार्टमेंट था। और करेंटली जो है वो आपको जो है वो बताएंगे यूपीपीसीएस मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि प्रीलिम्स हो चुका है और मेंस अब होने वाला है। और तो पहले सर आपको बताएंगे कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए आप लोग को। उसके बाद जो है आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हो। ठीक है। तो अश्विनी राय सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड गुड। हाँ, गुड गुड इवनिंग। तो सर आप हेलो स्टार्ट कर एवरीवन। सकते हैं सर। तो रिशु सर सभी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ सर, टाइम तो हो चुका है। मैंने 8 PM का इन्फॉर्म किया था। और 1-2 मिनट रुक सकते हैं, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नहीं सर, स्टार्ट करते हैं हाँ और लोग ठीक है। जुड़ते जाएंगे। जी जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो पहले तो जो भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनको यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप लोग को। और इसमें जो 30 मिनट का लगभग हम लोग सेशन रखेंगे। और इसका मॉडल जो होगा, जैसे रिशु सर ने बताया कि पहले मैं अपने तरफ से आपको बताऊंगा कि क्या अप्रोच रखें यूपीपीसीएस मेंस 2025 को लेकर के, कौन सा रिसोर्स रखे, आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और बीच में यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। और लास्ट में क्या करेंगे, हम 10 मिनट रखेंगे कि जिसमें आपकी तरफ से क्या क्वेरी है, आपके जो क्वेश्चन है, आप क्या करिए, नोट करते रहिए साथ में, आपके माइंड में जो भी आता है फिर उसका आंसर मैं करूंगा। और प्रयास करेंगे कि एक प्रोडक्टिव सेशन रहे। और एक, जिस तरह से रिशु सर ने बताया कि भाई एक लंबा अनुभव रहा है, तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को, जो लोग भी मेंस दे रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिले। और रिशु सर भी साथ में हमारे लंबे समय से जुड़े रहे हैं। वॉइस जा रही है सर? हाँ, आ रही है सर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बिना टाइम वेस्ट किए हमें समझना होगा। ओके, कुशाग्र जी, ठीक है। देखिए, टाइम वेस्ट किए बिना हमें पहले ही समझना होगा कि ओवरऑल जो मेंस को लेकर के क्या माइंडसेट होना चाहिए हमारा। तो देखिए, एक टर्म हमने बनाया है, उसका नाम है पैक, PACK। पूरे मेंस को लेकर के पहले तो समझ लीजिए माइंडसेट की बात। जब भी हम इस 3-4 महीने में तैयारी करेंगे तो एक टर्म आप याद रखिएगा, पैक। पैक में P स्टैंड फॉर पेशेंस। वॉइस क्लियर है विशु सर? यस सर, यस सर। ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा कि पूरे जो मेंस की जर्नी है उसमें माइंडसेट हमारा होना चाहिए जो काम करे पैक स्ट्रेटजी पे, जहां P फॉर है पेशेंस, A फॉर है अप्रोच, C फॉर है कंसिस्टेंसी, और K फॉर है नॉलेज। एक एक टर्म को बेहतर तरीके से का क्या मीनिंग होता है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझेंगे जैसे जैसे डिस्कशन हमारा होता जाएगा। तो एक चीज माइंड में रखिए। दूसरा चीज कि आप एक कैलेंडर बनाइए, जो भी लोग मेंस दे रहे हैं। कैलेंडर जैसे मान लीजिए आज डेट है, आप क्या डेट है रिशु सर? सर आज 24 अक्टूबर। मान लीजिए 24 अक्टूबर है आज, और मेंस एक्सपेक्टेड है कि मार्च के लास्ट में होगा
या आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा इस बार का। ठीक है, तो आप क्या करिए, इधर 5-6 दिन को छोड़ दीजिए, 1 नवंबर से मार्च तक की आप स्टार्ट अपना एक कैलेंडर बनाइए कि कितने दिन हैं, कितना वीक है, कितने मंथ हैं। तो आप मंथली कैलेंडर निकाल लीजिए, प्रिंट आउट उसका, वो आपके पास रहे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक देखेंगे हमारी एफिशिएंसी क्या आ रही है, कितना हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो है ये समझना होगा कि जितने भी लोग मेंस देते हैं उनको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर ले रहे हैं, जो भी लोग मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं। एक कैटेगरी उन लोगों की होती है कि जो लोग पहली बार मेंस लिखने जा रहे हो, और होता ऐसा है कि उनका प्रीलिम्स पे कमांड होता है, वनडे की तैयारी करते हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम्स उनका निकल गया, और फिर मेंस को लेकर के उनके माइंड में आता है कि भाई मेंस का सिलेबस तो हमारा तैयार नहीं है और हम इसको स्किप कर दें, ऐसा जनरली माइंड में आता है, या वैसे ही हम जा करके दे देंगे, मेंस में बैठ जाएंगे। तो एक माइंडसेट ये काम करता है, एक ग्रुप ऐसे लोगों का होता है जो फर्स्ट टाइम मेंस में अपीयर होने जाते हैं। अच्छा, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ रहता है और फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, तो इनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, इस पे बात करेंगे। दूसरा कैटेगरी है वे लोग जो लगातार 3-4 मेंस दे चुके हैं लेकिन मेंस उनका क्वालिफाई नहीं होता है, तो उनको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और तीसरा, जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 20 नंबर 10 नंबर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हम लोग को रिसोर्सर मिलते रहे हैं, आपको यस ध्यान होगा कि बहुत सारे ऐसे जो लगातार 3-4 इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो 3 तरह के कैंडिडेट, तो मैंने कहा पहले माइंडसेट पूरा रखिए, पैक स्ट्रेटजी पीएसी के। दूसरा मैंने कहा एक कैलेंडर बनाइए, कितने मंथ, कितना टाइम, कितना दिन है आपके पास। और तीसरा मैंने कहा 3 कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें जो पहली कैटेगरी है, जो पहली बार मेंस दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। पहली बार, फर्स्ट थिंग ये कि आप माइंड से हटा दीजिए कि हम फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं तो हम कर नहीं सकते हैं और हमें हमारा प्रिपरेशन है नहीं, तो इस थॉट को तो माइंड से आपको बाहर कर देना है। आपको करना ये है कि देखिए जो प्रीलिम्स में आप पढ़े होते हैं, बिना पढ़े तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ नहीं होगा, वो अलग बात है, किसी का तुक्के से हो गया हो, ठीक है। तो यदि आपने प्रीलिम्स निकाला है और पढ़ करके निकाला है तो बात मान के चलिए, आप विश्वास करिए, बिलीफ होना चाहिए अपने आप पे कि आपका 60-70% मेंस की प्रिपरेशन है, कंटेंट आपका प्रिपेयर है, कमी केवल अप्रोच की रह गई है। तो आपको कैटेगरी ए वालों को क्या करना चाहिए, जो पहली बार मेंस में अपीयर हो रहे हैं, वो क्या करें। देखिए मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम लोग के स्टूडेंट होंगे मुझे लग रहा है रिशु सर इसमें। दोनों दोनों हैं वैसे, इंग्लिश और अच्छा, हिंदी दोनों। दोनों है, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, यदि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं, यदि आपके पास कोई नोट्स प्रिपेयर हो तो अच्छी बात है, आपने मेंस का बना रखा हो सिलेबस के टॉपिक वाइज। अदरवाइज आप मार्केट से स्टडी मटेरियल बहुत सारे फ्लोट कर रहे हैं, आप कोई भी पिकअप कर लीजिए, बिना ये सोचे कि कौन सा बेस्ट है या कौन सा खराब, ये सब माइंड में नहीं आना चाहिए। आप उठा लीजिए मार्केट से जो भी 2-3 कोचिंग कम मटेरियल ट्रेंड कर रहा है, और आप क्या करिए, एक बार गो थ्रू हो लीजिए उससे। और दूसरा चीज क्या करिए, साथ में जो जो टॉपिक होता रहे उसके साथ में आप पीवाईक्यू सॉल्व ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व ले लीजिए, आईएएस का और पीसीएस दोनों का। मैं फिर बताना चाहूंगा कि ये अब मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं पीसीएस के, लेकिन आपको आईएएस यानी यूपीएससी का जो मेंस पीवाईक्यू सॉल्व वो भी साथ में रखना है, और पीसीएस का मेंस पीवाईक्यू सॉल्व। अब आपको करना क्या है, आपको लिखना नहीं है कैटेगरी ए, पहले आप जैसे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग उस नोट्स को रीड करिए, तो आप क्या करिए उसके अकॉर्डिंग अपने पीवाईक्यू सॉल्व को भी रीड करिए केवल। और रीड करते समय 2 चीजें करनी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते समय आपके पास एक पैटर्न होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन के डिमांड को हम डिकोड करें, एग्जाम में कैसे डिकोड करेंगे, क्या कैसे स्केलेटन बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा आंसर का, वो माइंड में आप क्या करिए, या तो रफ कॉपी लेकर के उस पर बनाइए और रीड कर जाइए, आपको अभी आंसर नहीं लिखना है पूरा। तो जब एक बार आप सिलेबस को अच्छे से कर लेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट रीड कर लिए और पीवाईक्यू सॉल्व को रीड कर लेंगे,
तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है कंसोलिडेट हो चुका है, और अप्रोच भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और गारंटी से बता रहा हूं 98% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 2% क्वेश्चन बस ऐसे होंगे जो जिसको डेवलप करता है आयोग, इसके बाहर डेवलप करेगा, तो आपको लगेगा कि ये रैंडम सा है, लेकिन 98% आपका यहीं से, 95 to 98% यहीं से कवर हो जाएगा। ये है ग्रुप ए के लोग के लिए। ग्रुप बी में जो मेंस लगातार दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ग्रुप बी, उनको क्या करना है, आप आपको आपको भी कई लोग को लगता होगा कि हमारा मेंस का क्या नाम है, सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। कई बार आप कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं कंटेंट को, तो आप उसको लेकर के बहुत आपके अंदर परेशानी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन मैं मेंस वालों को ही कहूंगा कि आप क्या करिए, यूपीएससी और पीसीएस दो का क्या करिए, पीवाईक्यू ले लीजिए सॉल्व। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व मेंस का, और उसको क्या करिए, लिखिए, लिख करके फिर उससे मैच करिए और कुछ पॉइंट आप ऐड करिए, और उस पर फीडबैक लीजिए एक मेंटर से। रिसु सर जैसे आप उनके पास भेज सकते हैं, क्लियर पीसेस का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप लोग सेंड कर सकते हैं, रिसु सर अपना इवेलुएट करा के आपको देते रहेंगे फीडबैक। तो इसमें मेन चीज है कि पीवाईक्यू सॉल्व पर आपको फीडबैक मिलता रहे, ऐसा नहीं कि आप खुद लिखते रहें कुछ समझते रहें। अगला जैसे मान लीजिए आपने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे, तो नेक्स्ट 5 तभी स्टार्ट करिए जब उस पर फीडबैक मिल जाए, अदरवाइज आपका एफर्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। आप कितना भी लिख जाइए, यदि आप फीडबैक के साथ नहीं अगले में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मायने नहीं रखता राइटिंग। तीसरा देखिए कैटेगरी है कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए और समस्या होती है कि कैसे इंप्रूव करें। तो देखिए उनको स्पेसिफिक होना होगा। अभी देखिए तीनों लोग के लिए कॉमन स्ट्रेटजी भी बताएंगे, पहले इंटरव्यू वाले सुन लें। इंटरव्यू वालों को क्या करना है कि यूपीएससी और पीसीएस वाला पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लीजिए और उसी बुक में वैल्यू एडिशन करिए। आज जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, ये सब लेकर के, जैसे इंट्रोडक्शन में क्या डायरेक्टिव वर्ड्स या की वोकैब आ सकता है, कौन सा एग्जांपल ऐड हो सकता है, बॉडी पार्ट में कौन सा डायग्राम आ सकता है, छोटा छोटा जो वैल्यू एडिशन है, एग्जांपल, प्रायोरिटी आर्गुमेंट, ठीक है, या जो टर्मिनोलॉजी है एसडीजी, इन सब जिस तरह का भी वैल्यू एडिशन हो सके आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में करिए। तो इससे क्या होगा, आपका पीवाईक्यू से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा पहली बात। तो आपको हरदम कॉन्फिडेंस सही रहेगा कि हमने रिवाइज कर लिया पूरा सिलेबस, क्योंकि यूपीएससी 2013 से 2024 तक 25 तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुकी है, हर एक टॉपिक कवर है। तो आप उसको रीड करिए अच्छे से। उसमें आप एक चीज छोड़ सकते हैं कि जो ज्योग्राफी में अप्लाइड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी तो करिए, अप्लाइड ज्योग्राफी को ट्रांसपोर्टेशन पे जो क्वेश्चन आया हो उन सबको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अप्लाइड ज्योग्राफी कर लीजिए। एथिक्स में केस स्टडी छोड़ दीजिएगा, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज, जो इंटरव्यू ग्रुप है वो कंटिन्यूअस राइटिंग का काम करें, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज तो देखिए सबको ज्वाइन करना चाहिए मेरा मानना है, लेकिन इसमें क्या है कि जो इंटरव्यू वाले हैं वो पीवाईक्यू के साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिखें और मेंटर्स से अपने फीडबैक लें, तभी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वैल्यू एडिशन के लेवल पे 15 से 20-25 नंबर वो अपना इंक्रीज कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि तीनों लोग के लिए कॉमन स्ट्रेटेजी क्या हो तीनों ग्रुप के लिए। देखिए पहला सब्जेक्ट है हिंदी, 150 मार्क्स का हिंदी आता है। और मैं बताऊं आपसे कि हिंदी में जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उन दोनों के लिए जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये रहा है कि या तो उनकी हिंदी पे यदि ग्रिप है तो 90 से 100 स्कोर करते हैं। वो एक्सेप्शनल एकाध होते हैं जिनका 100 से 108 तक मार्क्स आ जाता है, 110 तक, लेकिन 90 मार्क्स से 100 मार्क्स तक अच्छे, मतलब उनको माना जाता है कि उनका अच्छा स्कोर है। और एक ग्रुप होता है जो 60 से 70-75 तक, 83 तक उसके बीच में लटका रहता है। और एक होता है कि जो 40 से 60, ऐसे ही खास करके इंग्लिश मीडियम में आप देखे हैं कि जो 40 से 60 मार्क्स के बीच में हैंग करते हैं लोग। तो देखिए हिंदी को लेके क्या अप्रोच हो, क्या स्ट्रेटेजी हो। पहला, एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ले लीजिए घटना चक्र का,
आप लोग नोट करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ले लीजिए घटना चक्र का। अब देखिए हिंदी में 8 क्वेश्चन आते हैं और 2 सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 गद्यांश है, 2 वो भी गद्यांश है। उसमें भावार्थ, सारांश, ठीक है, संक्षेपण, ये सब चीजें रहती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका पत्र लेखन है। तो 1 2 3 जो है वो आपका गद्यांश और पत्र लेखन है। उसके बाद आपका आता है ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 4 से 8। तो मैं क्यों कैटेगराइज करके बता रहा हूं, तो देखिए 4 से 8 जो है आपका, जो आपका 70 नंबर है, 70 से 80 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। तो जो 4 से 8 है और 1 से 3 है क्वेश्चन, उसको कैसे अप्रोच करें। देखिए हिंदी में डेली आपको क्या करना है, जैसे मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे हैबिट डेवलप करनी होगी कि सुबह उठ करके आप जब भी थोड़ा टाइम दे सकें तो जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर पार्ट को पहले जैसे 5 विलोम आपने लिखा, देख करके लिखिए, पढ़िए नहीं, केवल देख करके 5 विलोम, 5 जो आपके मुहावरे हैं उसका अर्थ लिखिए, वाक्य प्रयोग करिए, ठीक है। आपका जो भी ग्रामर का अन्य क्वेश्चन है 4 से 8 में उसको लिखिए। तो 5 मुहावरे, 5 विलोम ऐसे करेंगे और नेक्स्ट डे जब आप जाइए, नेक्स्ट डे में क्या करिए, पिछला रिवाइज कर लीजिए और फिर आप 5 नए मुहावरे, 5 नए विलोम ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। और ये प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। वही पैक में जो सी है ना, सी फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। यदि आपने कंसिस्टेंसी लूज की तो हिंदी में तो वैसे भी आप सब मान के चलिए स्कोर नहीं होना है, ठीक है। तो ये ग्रामर के लिए स्ट्रेटजी है कि लिख लिख करके आप इंप्रूव करिए और तभी वो रिकॉल भी होगा, याद भी होगा। और इसको करेंगे कैसे, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप वासुदेव नंदन ले लीजिए, पतली सी बुक है, मैं पृथ्वीनाथ पांडे नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लंबी है, बहुत मोटी बुक है। आप वासुदेव नंदन ले लीजिए, पीवाईक्यू उससे कवर हो जाएगा पूरा ग्रामर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है गद्यांश वाला, उसको आप पीवाईक्यू घटना चक्र सॉल्व से ही कंप्लीट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखिए, फीडबैक लीजिए। क्लियर पीसीएस पे आपका जो भी आपके मेंटर है रिशु सर, इनके थ्रू जुड़िए, आप फीडबैक लीजिए 1 और 2 में। तो इसका रूल ये होता है कि गद्यांश में जैसे सारांश, भावार्थ, इन सब का अर्थ क्या है ये आपको पता हो, संक्षेपण जैसे 1/3 लिखा जाता है, ये रूल पता हो। उसके बाद आप एक एक प्रैक्टिस करिए, 2 दिन पे एक या 1 दिन पे एक, मतलब आधा घंटा ग्रामर पे दीजिए तो आधा घंटा आप राइटिंग पे दीजिए, हिंदी पे। यानी ये घंटा डेली आपको हिंदी करना है, मेरा मानना है ऐसा, यदि 100+ स्कोर करना है। तो हिंदी में क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, 4 से 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन, इसको लेकर के देखिए बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में, अलग अलग उसमें या तो प्रारूप पूछता है या तो आपको एक पत्र लिखने के लिए उदाहरण पूछेगा। तो इसमें क्या है कि कई जगह पत्र के प्रारूप में अलग अलग कंटेंट मिल जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर भी अपना उस पर फीडबैक दे देते हैं अलग अलग। तो इसके लिए क्या करिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के साइट पे जाइए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, और उस पे पत्र का प्रारूप और पत्र के उदाहरण दोनों पड़े हुए हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको लिख करके प्रैक्टिस करिए। जब 2 से 3 बार 4 बार आप लिखेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और प्रयास यही करिए कि हिंदी में 100+ का आपका टारगेट हो, तब जाके आप 90 से 100 के बीच में जाएंगे। और कोई भी टॉपर हो, आप देख लीजिए, जिसका 90 से नीचे हिंदी में है, टॉप करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। 90 तो आपको स्कोर करना ही करना होगा। तो ये हो गया आपका हिंदी। हिंदी को लेकर के कोई डाउट किसी का? देखिए हिंदी का रूल वही है भाई, आपको डेली 1 घंटा देना पड़ेगा और उस 1 घंटे को 2 पार्ट में बांटिए, 30 से 40 मिनट ग्रामर को दीजिए और रिमेनिंग टाइम आप राइटिंग को दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जो भी आपको ये प्रैक्टिस करना हो, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी आपका, एस्से को लास्ट में रखेंगे। उसके बाद आते हैं हम GS1 पे। GS1 कैसे कवर करें हम, तो देखिए GS1 में एक है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको पता होगा आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। एंशिएंट मिडाइवल नहीं पूछा जाता, उसका केवल आर्ट एंड कल्चर पार्ट पूछा जाता है।
तो GS1 में जो हिस्ट्री का पार्ट है, तो देखिए कैसे डील करें इसको। इसमें जो आर्ट एंड कल्चर है, जब आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व करेंगे, हमने कहा था पीवाईक्यू देखने के लिए, तो देखिए यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। इनका जो फोकस है आर्ट एंड कल्चर में, वो वैदिक शिक्षा पे, ठीक है, वैदिक पीरियड पे बहुत ज्यादा है इनका। इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस है इनका। तो जो अपने लिए कल्चरल प्राउड का सब्जेक्ट है, ऐसे समझिए, जो हमारे लिए जो सेंस हमारा है कि जो कल्चरल प्राउड है, सांस्कृतिक विरासत का, कल्चरल हेरिटेज का सेंस है, जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, मौर्यकालीन जो मौर्यन आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, गुप्ता पीरियड का जो लिटरेचर हो गया, तो जो भी हमारे लिए विरासत का विषय है, हेरिटेज का, सेंस ऑफ प्राइड का सब्जेक्ट है, वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या होगा कि आर्ट एंड कल्चर के लिए एक तो इनके पीसेस के खुद के जो क्वेश्चन है उसके आंसर को रीड कर लीजिए, उसमें इंप्रूवमेंट कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन आप लोग को रिसू सर प्रोवाइड कराएंगे। हम भी आपको, मैं खुद हिस्ट्री का टीचर हूँ, आर्ट एंड कल्चर का रिसू सर को मैं दे दूंगा, सर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जिससे बिल्कुल सर। आप स्ट्राइक करेंगे आपका अच्छा हो। अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर के बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आप यूपीएससी के पीवाईक्यू से आपका काम चल जाएगा। बस एक डिफरेंस होता है यहाँ पे कि यहाँ पर जो पर्सनालिटी पूछी जाती है, ये जानबूझ करके इनका एक एटीट्यूड है यूपीपीएसएस वालों का कि वहां जो पर्सनालिटी पूछी है और यहाँ जो पर्सनालिटी पूछते हैं लोग, एक डिफरेंस बना देते हैं। पीसीएस वाले माइक्रो में चले जाते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक का योगदान वो स्पेसिफिक पूछेंगे, ओवरऑल योगदान कभी मन किया पूछ लिया, नहीं तो बहुत स्पेसिफिक कि पत्र, सॉरी क्या नाम है, ऐसे पूछ लिया कि फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन क्या है, ये तो सिंपल है। लेकिन बहुत स्पेसिफिक भी जा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में पत्र लिख, सॉरी न्यूज़पेपर में, या उनका पत्र क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रिशु सर इसको भाई हिंदी में, अ, समाचार पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं उसमें समाज उनका पत्रिका। कंट्रीब्यूशन क्या था, बिल्कुल। ठीक है। तो पर्सनालिटी में स्पेसिफिक चले जाते हैं। तो आप क्या करिए, जितना यूपीएससी में पर्सनालिटी मेंशन है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, आप उसमें से जो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गांधी जी, टैगोर साहब, इन सब का क्या करिए, थोड़ा हर एक डायमेंशन पे काम कर लीजिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, तो आप क्या करिए, सुभाष चंद्र बोस को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन यदि लिखना हो तो आप पीसीएस के लिए कैसे तैयार करिए कि पहला, एज अ राइटर, कोई भी देखिए फ्रीडम फाइटर है तो उसका राइटिंग में कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है, मैगजीन में कंट्रीब्यूशन रहा है, एज अ राइटर हो गया, ठीक है। एज आइडियोलॉजिस्ट उसकी एक विचारधारा रही है। तो आप ऐसे सेग्रीगेट करके पॉइंट तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे उनकी क्या विचार, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, एक रणनीतिकार के रूप में, जैसे गांधी का था स्ट्रगल टू स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस जी का था कंसिस्टेंट स्ट्रगल, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी का था मिलिटेंट स्ट्रगल। तो ऐसे आप क्या करिए, कैटेगराइज करके लिख लीजिए, जितने डायमेंशन